हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम आपके साथ में 100 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह से आपके एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख्वानी को भी एक फन बना दिया, ये कौल किसका है? मसीहुज जमा का है, मसऊद हसन रिजवी अदीब, अब्दुल हलीम शरर है, शिबली नौमानी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अब्दुल हलीम शरर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मीर अनीस के बारे में। आपकी पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे अब्दुल हलीम शरर के बारे में। तो मीर अनीस की पैदाइश हुई 1802 ईस्वी में फैजाबाद में, याद रखिएगा, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। जहां तक सवाल है अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई है 1860 ईस्वी में लखनऊ में और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने जज्बाती यानी इमोटिव और हवाला जाती यानी रेफरेंशियल जुबान की तखसीस की है? चार ऑप्शन आपके पास में टी.एस. एलियट है, अरस्तू है, लॉन्जाइनस है, आई. रिचर्ड्स। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आई. रिचर्ड्स। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ है, उसका नाम लिख लीजिएगा, साइंस एंड पोएट्री। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है साइंस एंड पोएट्री किसकी किताब है, तो आपका जवाब हो जाएगा आई. रिचर्ड्स। याद रखिएगा, बहुत ही अहम तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी ऑप्शन में है, गोपीचंद नारंग है, हामिदी काश्मीरी है, हयातुल्लाह अंसारी है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हयातुल्लाह अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये शेर किसका है? लौशम हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानूस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है? ख्वाजा मीर दर्द का है, फानी बदायूनी का है, मुसहफी का है, असगर गोंडवी का है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी के बारे में मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, और साथ ही साथ में आपके अहम शेरी मजमू के नाम भी आप मुझे बताएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, गोरखपुर में आपकी पैदाइश, याद रखिएगा, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में शामिल है निशाते रूह, याद रखिएगा, और इसी के साथ साथ में सुरूदे जिंदगी। बहुत ही अहम शेरी मजमूए हैं, दोनों ही याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र हैं, राजन सिंह बेदी हैं, सादत हसन मंटू हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी राजन सिंह बेदी। अब हम बात करते हैं राजन सिंह बेदी की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में मुंबई में, याद रखेंगे। आपके इकलौते नॉवल का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, एक चादर मैली सी। बहुत ही अहम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हमारे ऐलान नामे ने फिरारियत, हैयत परस्ती, खोखली रूहानियत, माजी परस्ती, फ़िरका परस्ती, नस्ली तासुब और इंसानी इस्तेसाल की मुखालिफत की और साइंसी अक्ल पसंदी और हकीकत निगारी का मुतालबा किया और तगय्युर और तरक्की की राह दिखाई, यह कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में प्रेमचंद है, एहतशाम हुसैन है, सज्जाद ज़हीर है, अली सरदार जाफरी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या? धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी बनारस के लम्ही गांव में और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, असरारे मुआबिद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस्मत की किस नॉवल में मां बनने का एहसास उस किरदार की जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है? ऑप्शन आपके पास में जिद्दी हैं,
टेढ़ी लकीर हैं, सौदाई हैं, मासूमा हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा यानी टेढ़ी लकीर। अब हम बात करते हैं इसमें चौथई के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1915 ईस्वी बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ज़िद्दी। आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, कलियां। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहां बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है, किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में फ़ानी है, इकबाल है, असगर है, हसरत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, तीसरा यानी असगर गोंडवी का ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके मबसूत मुकदमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तकबिल की तनकीद की राय हमवार हुई? ऑप्शन जो आपके पास में हाफिज महमूद शिरानी है, मौलवी अब्दुल हक है, काजी अब्दुल वदूद है, मुहीउद्दीन कादरी जोर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मौलवी अब्दुल हक। अब हम बात कर लेते हैं मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई है। तो नोट कीजिएगा, 1870 ईस्वी में हापुड़ में मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है यानी 4 तरतीबें आपके पास में है और ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, इसे आपको मार्क करना है, निशानदही आपको उसकी करनी है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी सोज़े वतन, ख्वाबो ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे राय। इनका सन भी हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमू के नाम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोज़े वतन की, जो इशाअत अमल में आई है 1908 है और ख्वाबो ख्याल जो है 1928 से, याद रखिएगा। आखिरी तोहफा जो है 1934 से, इसे भी नोट कर लेंगे और ज़ादे राह जो है 1936, इसे भी आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दरबार दिल्ली और बरक़ी कलीसा किस शायर की मशहूर नज़में हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में चकबस्त है, इसी के साथ साथ में अकबर इलाहाबादी है, नज़ीर अकबर आबादी है, जोश है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गालिब शिकन किसकी तसनीफ है? काजी अब्दुल वदूद की है, इमदाद इमाम असर की है, यगाना चंगेज़ी की है, मुहीउद्दीन कादरी जोर की है। जवाब आपका हो जाएगा तीसरा यानी यगाना चंगेज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें चौथई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी खानदान की कहानी किस नॉवल में बयान की है? पहला ऑप्शन आपके पास में टेढ़ी लकीर है, उसके बाद में ज़िद्दी है, देन मासूमा है और साथ ही साथ में सौदाई है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मासूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था? ऑप्शन जो आपके पास में मेहदी इफादी है, मसूद हसन रिजवी अदीब है, अब्दुल हलीम शरर है और अल्लामा शिबली नौमानी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर का जो नॉवेल है जो आपके निसाब में इंक्लूड है, तो वो कौन सा है? फिरदौसे बरी। याद रखिएगा बहुत ही अहम नॉवेल है और इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नुसरती ने मसनवी गुलशन इस किसकी तहरीक पर लिखी? ऑप्शन आपके पास में नबी बिन अब्दुल समद है, अली आदिल शाह, काजी करीमुल्लाह, शाह नूरुल्लाह। तो जवाब आपका हो जाएगा पहला यानी नबी बिन अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये शेर किसका है? अदा से आड़ में खंजर की मुंह छुपाए हुए, मेरी कज़ा को लाए दुल्हन बनाए हुए। मीर तकी मीर ऑप्शन में है, दर्द है, फ़ानी है और मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा यानी फ़ानी बदायूनी। आपका असल नाम क्या है? शौकत अली खां। आपकी पैदाइश हुई है 1879 ईस्वी बदायूं में और आपका इंतकाल हुआ है 1941 ईस्वी में हैदराबाद में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हकीकत अपने अहद के फ़लसफ़े और अमल में नुमायाँ होती है और उसका इजहार अदीब और अफसाना निगार की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। ये बयान किस तनकीद निगार का है?
पहला ऑप्शन आपके पास में आल अहमद सुरूर है, उसके बाद में एहतशाम हुसैन है, उसके बाद में मजनू गोरखपुरी है, देन मोहम्मद हसन है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई है, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई आजमगढ़ में, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, इसमें लुत्फ़े ज़ुबा कहाँ, एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा किया है, ये जुमला फसाने अजायब के मुतालिक किसने कहा था। दिए गए ऑप्शन आपके पास में सौदा है, आतिश है, गालिब है, नासिख है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा गालिब, तीसरा ऑप्शन। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई, जरा नोट कर लीजिएगा। 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। फसाने अजायब किसकी दास्तान है, तो याद रखिएगा रजब अली बेग सुरूर की ये दास्तान है। फसाने अजायब दास्तान जो है इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1824 ईस्वी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैज अहमद फैज के सफरनामे का क्या नाम है। ऑप्शन आपके पास में इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो, मुसाफिराने लंदन है, सफरनामे क्यूबा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, यानी सफरनामे क्यूबा। इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफरनामा है, तो याद रखिएगा इब्न ईशा। जापान चलो किसका सफरनामा है, मुश्तबा हुसैन। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है, सर सैयद अहमद खां। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुहियुद्दीन कादरी जोर का मदफन कहाँ है। ऑप्शन आपके पास में श्रीनगर कश्मीर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, और लखनऊ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी श्रीनगर कश्मीर। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मुहियुद्दीन कादरी जोर की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत ही अहम किताब है, याद रखिएगा हिंदुस्तानी लिसानियात। नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुहियुद्दीन कादरी जोर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मसनवी आलीनामा में दक्कन के किस बादशाह के दौरे हुकूमत के वाक़यात बयान किए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में अली आदिल शाह सानी है, दूसरा इब्राहिम आदिल शाह सानी, तीसरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और चौथा है अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अली आदिल शाह सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं। ऑप्शन जो आपके पास में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्णचंद्र हैं, इसमें चौथई है, कुर्रतुल हैदर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें चौथई, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ज़माने ने उसके सेहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया, मसनवी सेहरुल बयान से मुतालिक ये बयान किसका है। ऑप्शन जो आपके पास में मीर अमन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना है, शाह सादुल्लाह गुलशन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। मसनवी सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की, ज़रूर याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नॉवेल ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ है। ऑप्शन आपके पास में कुर्रतुल हैदर है, जीलानी बानो है, अब्दुल हलीम शरर है, इसमें चौथई है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी जीलानी बानो। याद रखिएगा, जीलानी बानो के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा रोशनी के मीनार। जीलानी बानो के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, रोशनी के मीनार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नॉवेल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा हादिर रुस्वा, अब्दुल हलीम शरर दूसरा, तीसरा रतन्नाज सरशार, और फोर्थ है नज़ीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद हादिर रुस्वा। मिर्ज़ा मोहम्मद हादिर रुस्वा की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शाहकार नॉवल का नाम क्या है, तो वो है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा
ये नावल कब अमल में आया है? तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीर हसन का असल नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में है मिर्जा गुलाम हसन, मीर गुलाम हुसैन, मिर्जा गुलाम हुसैन और मीर गुलाम हसन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ यानी मीर गुलाम हसन। आप मुझे बताएंगे मीर हसन की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कर लेंगे 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का नहीं है? ऑप्शन आपके पास में चौगद है, यजीद है, लज्जत संग है, लंबी लड़की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी लंबी लड़की। तो फिर सवाल पैदा होता है कि लंबी लड़की किसका अफसाना है? तो जवाब आपका हो जाएगा राजिन सिंह बेदी। आप मुझे बताइएगा सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो यहाँ पे नोट करेंगे आप सब, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नज्म दिल अफरोज किस शायर का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, चकबस्त हैं, इस्माइल मेरठी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नमक ख्वा तकल्लुम है फसाहत मेरी किसका मरसिया है? मीर खलीक का है, मिर्ज़ा दबीर का है, मीर ज़मीर का है, मीर अनीस का है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मीर अनीस। नोट कर लीजिएगा, मीर अनीस का मरसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? चार जुमरे आपके पास में है, चारों ही जुमरों को अच्छे से रीड कर लीजिए, केयरफुली रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि आंसर आपके गलत हो जाएंगे। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी जिंदा नामा, खून की लकीर, यादों की परछाइयाँ, सैफो सुबह, इनका ताल्लुक किससे है? शायरी से है। जिंदा नामा नोट कीजिएगा, जिंदा नामा जो है फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है, खून की लकीर जो है अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है और यादों की परछाइयाँ साहिल लुधियानवी का है और सैफो सुबह जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले ऑप्शन में है सुबह जिंदगी। तो सुबह जिंदगी क्या है? सुबह जिंदगी नॉवेल है अल्लामा राशिदुल खैरी का। हुस्न का डाकू जो है अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है, याद रखिएगा, हुस्न का डाकू। अयामा किसका नॉवेल है? याद रखेंगे, अयामा जो नॉवेल है याद रखिएगा ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवेल है। और सौदाई किसका नॉवेल है? सौदाई इसमें चौथई का नॉवेल, याद रखेंगे। पी कहाँ किसका नॉवेल है? तो पी कहाँ रतननाथ सरशार का नॉवेल है। सितारों से आगे कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है। दोज़खी जो है ये इसमें चौथई का खाका है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें देखिए आसमां रोशन है, आसमां रोशन है ये नॉवेल है कृष्णचंद्र का। धुआं जो है अफसानी मजमुआ है किसका? सादत हसन मंटू का। तिलिस्मे ख्याल ये कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ है और ग्रहण जो है ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंने अपने मज़ामीन में जाबजा शायराना अंदाज़ बयां या जज्बाती उसलूब के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। आला मसरूर का यह कौल उनकी किस किताब के दिबाचे से माखूज है? जल्दी से सब लोग आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो जल्दी से मार कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी तनकीद क्या है, इसके दिबाचे से ये जो है कौल माखूज है। अब यहाँ पे देखिए आला मसरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब मुझे बताइएगा आला मसरूर की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तनकीद के बाज़ मगरबी उसूलों को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक्काद ने ज्यादा की है? ऑप्शन आपके पास में अख्तर हुसैन रायपुरी है, शिबली नौमानी है, कलीमुद्दीन अहमद है और नियाज फतेहपुरी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई? कई बार हमने आपको बताया है,
1908 ईस्वी पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, शिबली नोमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है और चौथा 7 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी 5। इस बात को याद रखिएगा। शिबली नोमानी की पैदाइश कब हुई? 1857 ईस्वी में आपकी पैदाइश आजमगढ़ में हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? ऑप्शन आपके पास में खड़ी बोली है, बुंदेली है, ब्रिज भाषा है, कन्नौजी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी खड़ी बोली। आपको मालूम होना चाहिए कि मगरबी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, यानी मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। कौन कौन सी याद रखेंगे? हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रिज भाषा और कन्नौजी। इनको जो है इनके लहजे के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आ का लहजा, तो आ का जो लहजा इसके जेल में 2 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली और हरियाणवी, और ऊ का लहजा के जेल में 3 बोलियां आती हैं, बुंदेली, ब्रिजभाषा और कन्नौजी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, नजर और नजरिए और नए पुराने चिराग किस नक्कात की किताबें हैं? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, आल अहमद सुरूर है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, तीसरा यानी आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जुमरे आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी जो है बदनसीब माँ, भोला, आवारागर्द, तमाशा। इनका ताल्लुक किससे है? अफसाने से है। इस बात को आपको याद रखना होगा। अच्छा, बदनसीब माँ किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद का है। और भोला किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का है। आवारा गर्द किसका अफसाना है? कुर्रतुल हैदर का। तमाशा किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का। यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन में, चांदनी बेगम। चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है। ठंडा गोश्त ये सादत हसन मंटू का अफसानी मजमुआ है। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। तिलिस्म ख्याल भी आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम यानी कृष्णचंद्र के। सौदाई इसमें चौकतई का नावल है। गबन मुंशी प्रेमचंद का नावल है। बिजुका किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है। मोम की मरियम जो है ये जीलानी बानो का अफसाना है। किताब का कफन जो है कृष्णचंद्र का अफसाना है। शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का ये नॉवेल है, पहला नॉवेल है, याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेरी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में साहिल लुधियानवी है, शफीक फातमा शेरा है, अख्तरुल ईमान है, नून मीम राशिद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी शफीक फातमा शेरा, याद रखिएगा। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1930 ईस्वी में, नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैज की नज्म तन्हाई उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में दस्ते सबा है, उसके बाद में नक्शे फरियादी है, दिन जिंदा नामा है, मेरे दिल मुसाफिर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा यानी नक्शे फरियादी। फैज बहुत ही अहम है। आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में हैदराबाद में, याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, लिसानी मुतालिक किसकी तसनीफ है? शौकत सब्जवारी ऑप्शन में है, ज्ञानचंद जैन है, महमूद शिरानी है, जमील जालबी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी ज्ञानचंद जैन, याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, बिजनौर में, और 2007 ईस्वी में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अभी सुन लो मुझसे किसकी खुदनविश सवाने हयात है? ऑप्शन आपके पास में जोश है, अख्तरुल ईमान है, आल अहमद सुरूर है, कलीम आजिज है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी कलीम आजिज, याद रखिएगा, कलीम आजिज बहुत ही अहम है। जोश मलिहाबादी की खुशनवी सवाने हयात का नाम क्या? तो आपको मालूम होना चाहिए, यादों की बारात, बहुत ही अहम है, इसलिए मैं आपको
सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाऊँ। अख्तरुल ईमान की खुद नवीस वान हयात का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, इस आबाद खराबे में। क्या नाम है? इस आबाद खराबे में। ये आपके खुद नवीस वान हयात का नाम क्या है? आला अहमद सुरूर की खुद नवीस वान हयात का नाम क्या है? ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, सही ज़मानी तरतीब के जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी पहले नक्शे फरियादी है। अच्छा याद रखेंगे, यहाँ पे जो शेरी मजमूए दिए गए हैं, ये सभी जो है फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुओं के नाम, इस बात को जहन में रखना होगा। नक्श फरियादी आपका पहला शेरी मजमुआ याद रखेंगे, और इसका सन इशाअत है 1941, 10 से सबा 1952, इसे भी याद रखिएगा। जिंदा नामा 1956 ईस्वी, इसे भी आप याद रखेंगे। सरवादी सीना, और ये है 1971 ईस्वी, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या फर्क दाग और गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल कि जिस दिल में तू ना हो, किसकी गजल का मतला है? पहला ऑप्शन आपके पास में फैज है, दूसरा फिराक है, तीसरा दर्द है, और चौथा मीर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब हुई है? 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नावल के मैदान में भी तबाह आजमाई की है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, सैयद एहतशाम हुसैन है, आला अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। आपकी एक नॉवेल का नाम है कई चांद थे सरे आसमां, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, इनमें से कौन सा मजमू मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में अफकार और मसाइल है, उसके बाद में एतबार नज़र है, देन रिवायत और बगावत, और लास्ट में दिया गया है उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई। उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई ये किसकी किताब है, किसकी तसनीफ है? तो याद रखेंगे, कलीमुद्दीन अहमद की ये तसनीफ है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया भी है, कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 में हुई है, और 1983 ईस्वी पटना में आपका इंतकाल हुआ है। तो हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये कौल किसका है? एहतशाम हुसैन का है, कलीमुद्दीन अहमद है, शमशुर रहमान फारूकी है, आला अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये एतराज़ किसका है? ऑप्शन आपके पास में सरदार जाफरी हैं, प्रेमचंद हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, नून मीम राशिद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे, यह दावा किस शायर का है? दर्द ऑप्शन में है, आतिश है, सौदा है, और प्रेमचंद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमुए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है? ऑप्शन आपके पास में सुनीति कुमार चटर्जी हैं, राम बाबू सक्सेना है, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड है, और चौथा ऑप्शन है गुरेर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी गुरेर सिंह जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने बागो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ व नस्ख और फरहंग के साथ मुरतब किया है? ऑप्शन आपके पास है, मुख्तारुद्दीन अहमद है, काजी अब्दुल वदूद है, रशीद हसन खान है, ज्ञान चंद जैन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी रशीद हसन खान। रशीद हसन खान की पैदाइश कब हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, कौन सा बयान सही है? चांदनी बेगम इसमें चौगतई का नावल है, निर्मला के मुसन्निफ बेदी हैं,
कुर्रतुल हैदर के नावल का नाम दिल की दुनिया है। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। तो इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का पहला नावल है। चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का नावल है। निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद का नावल है। और दिल की दुनिया इसमें चौथई का नावल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने दिया गया है, मसनवी कदमराव पदमराव बहमनी खानदान के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? ऑप्शन आपके पास में निजाम शाह बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी, अब्दुल्ला शाह बहमनी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी अहमद शाह बहमनी। याद रखेंगे ये उर्दू की पहली मसनवी है और इसके मुसन्निफ कौन है, निजामी बेदरी। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? मुश्ताक अहमद यूसुफी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, पतरस बुखारी है, कन्हैया लाल कपूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुलेबी मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? शेरी मजमुआ है, सफरनामा है, ड्रामा है, खतूत का मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये जो है खतूत का मजमुआ है। किसकी खतूत का मजमुआ है? तो याद रखेंगे फैज अहमद फैज की खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? ऑप्शन आपके पास में 10वां पुल है, पूरे चांद की रात है, बालकनी है, जिलावतन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा, फोर्थ यानी जिलावतन। जिलावतन जो है किसका अफसाना है? तो याद रखेंगे कुर्रतुल हैदर। कुर्रतुल हैदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जहन में रखिएगा। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या, इसे भी नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने जो है आपका पहला नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है, तफहीम गालिब का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास में एहतिशाम हुसैन है, उसके बाद में शमशुर रहमान फारूकी हैं, गोपी चंद नारंग है, मुजफ्फर हनफी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। बहुत ही अहम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में एक लड़की है, दूसरा सरदार जी है, तीसरा इंतकाम है, चौथा टेढ़ी लकीर है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी टेढ़ी लकीर। तो फिर मुझे बताइएगा टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? टेढ़ी लकीर अफसाना की अगर हम बात करेंगे तो ये सादत हसन मंटू का अफसाना है, लेकिन अगर नावल की बात की जाए तो ये इसमें चौथई का नावल भी इसी उन्वान से है। तो इस बात को जहन में आप रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने दिया गया नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस मजमुए में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में अरमगान हिजाज है, बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लेंगे, तीसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रिल में ये शामिल है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जहन में सब लोग रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने दिया गया, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिल बेमुद्दा होते। ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन आपके पास में गालिब है, दूसरा मीर है, तीसरा सौदा है, चौथा मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखेंगे 1722-23 में आपकी पैदाइश हुई आगरा में और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आप किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। उर्दू शोरा का पहला तस्करा कौन सा है? तो याद रखेंगे निकातुश शोरा। इसके मुसन्निफ कौन है? मीर तकी मीर। फारसी जुबान में उर्दू शोरा का ये पहला तस्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुक्ति बोध किसका अफसानी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र है, राजन सिंह बेदी दूसरा है, तीसरा इसमें चौथई है और चौथा है कुर्रतुल हैदर। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी राजन सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में शौकत थानवी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, कन्हैया लाल कपूर है, पतरस बुखारी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी पतरस बुखारी।
अब मुझे बताइएगा पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये किस शायर का मिसरा है। पहला ऑप्शन आपके पास है मीर अनीस है, दूसरा मिर्जा दबीर है, तीसरा मीर असर है, चौथा मीर तकी मीर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी मीर अनीस। ये देखिए एक मिसरा है, तो इसका दूसरा मिसरा क्या है, यानी ये दूसरा मिसरा है, इसका पहला मिसरा हो जाएगा ख्वाहां थे आले फातिमा ज़ोहरा जो आब के, ख्वाहां थे आले फातिमा ज़ोहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। इस बात को जहन में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, इस मुश्त खाक को हम मसजूद मानते हैं, ये किसका शेर है। पहला ऑप्शन आपके पास है मीर दर्द है, दूसरा सौदा है, तीसरा मीर तकीमीर है, चौथा गालिब है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग आंसर कर देंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मीर तकीमीर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। पहला ऑप्शन आपके पास में कुर्रतुल हैदर है, उसके बाद में मंटू है, दिन ख्वाजा अहमद अब्बास है और कृष्णचंद्र है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी कुर्रतुल हैदर। आप मुझे बताइएगा कुर्रतुल हैदर के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो फरलांग लंबी सड़क, दो फरलांग लंबी सड़क जो है किसका अफसाना है। कृष्णचंद्र का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, इस्माइल चौगतई का है, कुर्रतुल हैदर का है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी कृष्णचंद्र का ये अफसाना है। कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा, 1914 ईस्वी में गोजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेनजीर और बदरे मुनीर के राज़े मोहब्बत की खबर माए रुख परी को किसने दी। पहला ऑप्शन है जिन, नजमुन्निसा दूसरा है, तीसरा देव है और चौथा है कल का घोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जवाब आपका हो जाएगा तीसरा यानी देव ने खबर दी थी। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे ये जो यहाँ पे किरदारों के नाम दिए गए हैं ये किस मसनवी के हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा मीर हसन की मसनवी है, सेहरुल बयान के ये किरदार है। अब मुझे आप बताएंगे सेहरुल बयान जो मसनवी है कब लिखी गई है। तो नोट कर लीजिएगा 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है। इस बात को सब लोग याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। नगोरे सिकंदर है नगोरे सिकंदर न कब्रदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ये शेर किसका है। पहला ऑप्शन आपके पास में हसरत है, दूसरा जोश है, तीसरा आतिश है, चौथा फानी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा यानी आतिश। आतिश की पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा 1778 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दरजेल में से कौन इकबाल का शायर है। पहला ऑप्शन आपके पास में शमशुर रहमान फारूकी है, उसके बाद में हामिदी काश्मीरी है, यूसुफ सलीम चिश्ती है, आला अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी यूसुफ सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास है मीठी छुरी है, दूसरा मोर पंखी है, तीसरा तमाशा और तमाशाई और चौथा ज़हाक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी मीठी छुरी। तो फिर आप मुझे बताएंगे मीठी छुरी जो है किसका ड्रामा है। तो नोट कर लीजिएगा आगा हश काश्मीरी का ये ड्रामा है। मोहम्मद हसन की पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आगा हश काश्मीरी की पैदाइश कब हुई इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो 1879 ईस्वी में 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में सर सैयद अहमद खां है, मुंशी प्रेमचंद है, आल अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने दिया गया है, इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि उसके मुसन्निफ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूँ। आतिश ने ये जुमला किससे मुखातब होकर कहा था? अमीर मीनाई है, दयाशंकर नसीम है, शौक लखनवी है, मीर अनीस है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी दयाशंकर नसीम। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? पहला ऑप्शन आपके पास है मीर तकी मीर है, दूसरा शयुफ्ता है, तीसरा मुसहफी है, चौथा मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुसहफी ने कहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सौदा के बारे में। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, आपकी पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मुसहफी की पैदाइश कब हुई इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1751 ईस्वी में अमरोहा में आपकी पैदाइश हुई है और 1824 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मरसिया के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? मिर्जा दबीर ऑप्शन में है, मीर अनीस है, हाली है और गालिब है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी हाली। हाली की पैदाइश कब हुई है? नोट कर लीजिएगा, 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक़ाद के लिए कहा कि उसके ख्यालात माखूज और नज़र सतही है? ऑप्शन आपके पास में आल अहमद सुरूर है, मजनू गोरखपुरी है, शिबली है और हाली है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अदब का मकसद न ज़हनी अय्याशी समझता हूँ न इश्तराकियत का प्रचार, ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, उसके बाद में शमसुर रहमान फारूकी है, देन आल अहमद सुरूर है और साथ साथ में चौथा ऑप्शन है एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, दर्जेल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशान जद कीजिएगा। ऑप्शन आपके पास में है इकबाल नजरिया और शायरी, ज़ौक़ अदब और शोर, तनकीदी अफकार हैं, अदबी समाजियात हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ज़ौक़ अदब और शोर जो है सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। इकबाल नजरिया और शायरी किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? शमसुर रहमान फारूकी। अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में आंख का नशा है, दूसरा तुर्की हूर है, तीसरा यहूदी की लड़की है, चौथा शतरंज के मोहरे हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे किसका ड्रामा है? तो याद रखेंगे हबीब तनवीर का ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। ये कौल किसका है? मुंशी प्रेमचंद का ये कौल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? ऑप्शन आपके पास में 1922, 1924 है, 1928 है, 1932 है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला, यानी 1922 ईस्वी में ड्रामा अनारकली लिखा गया है। ड्रामा अनारकली किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज का है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3 अबवाब पर मुश्तमिल, याद रखेंगे। इसमें कितने मनाजिर हैं? तो याद रखेंगे 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1900 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है
और 1970 ईस्वी में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद है, आल अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें सादत हसन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में सियाह हाशिए है, दूसरा नमरूद की खुदाई है, तीसरा गंजे फरिश्ते हैं और चौथा खाली बोतलें खाली डिब्बे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी गंजे फरिश्ते। तो आप मुझे बताएंगे सियाह हाशिए क्या है? तो याद रखिएगा, सियाह हाशिए हो या फिर नमरूद की खुदाई हो या फिर खाली बोतलें खाली डिब्बे हों, ये तीनों ही सादत हसन मंटू के अफसानी मजमूओं के नाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमूए हैं? ऑप्शन आपके पास है फानी बदायूनी है, असगर गोंडवी है, जिगर मुरादाबादी है और हसरत मोहानी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या? तो याद रखिएगा, अली सिकंदर। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब आप मुझे बताएंगे जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1890 ईस्वी मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, दूसरा सैयद एहतशाम हुसैन है, तीसरा शमशुर रहमान फारूकी है और चौथा आल अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आग का दरिया किसका नावल है? याद रखें, कुर्रतुल हैदर का नावल है। इसकी इशाअत कब अमल में आई? एग्जाम में पूछा गया है 1959 में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस सन में लिखा गया? ऑप्शन आपके पास में 1904 है, 1905 है, 1906 है, 1907 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1907 ईस्वी। ये अफसाना प्रेमचंद के पहले अफसाने मजमुए का नाम क्या है? सोज़े वतन। इस बात को याद रखेंगे, प्रेमचंद के पहले अफसाने मजमुए सोज़े वतन, जो कि 1908 में शाये हुआ, उसका भी पहला अफसाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफसाना जिलावतन कुर्रतुल हैदर के किस अफसानी मजमुए में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में सितारों से आगे है, शीशे का घर है, पतझड़ की आवाज है, रोशनी की रफ्तार है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी पतझड़ की आवाज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नजीर अहमद ने बिरातुल उरूस लिखकर ज़नाना सोसाइटी पर एक इत्तिहाम बांधा है, ये कौल किसका है? ऑप्शन है आपके पास में हाली है, शिबली है, सर सैयद है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सर सैयद अहमद खां। याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में बिजनौर में और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू के पहले नावल का नाम क्या है? मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस नावल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? ऑप्शन आपके पास में गर्दिशे रंगे चमन है, मेरे भी सनम खाने हैं, आग का दरिया है, चांदनी बेगम है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी चांदनी बेगम। यहाँ पे जितने भी नावलों के नाम दिए गए हैं, याद रखेंगे सभी कुर्रतुल हैदर के नावल हैं। अब हम बात कर लेते हैं गर्दिशे रंगे चमन, जो ये नावल है, ये किस शायर के शेर से माखूज है? यानी ये उन्वान जो है नावल का, किस शायर के शेर से लिया गया है? तो ये गालिब के शेर से लिया गया है, इस बात को जहन में रखेंगे। गर्दिशे रंगे चमन, गालिब का एक शेर, उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्ने, गर्दिशे रंगे चमन माह साले अंदली। मेरे भी सनम खाने जो आपके नावल का उन्वान है, ये किस शायर के शेर से माखूज है? तो वो है अल्लामा इकबाल। याद रखेंगे, इकबाल के शेर से माखूज है। इकबाल का शेर है, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। और आग का दरिया जो नावल है, ये जो है किस शायर के शेर से माखूज है? तो याद रखेंगे जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत ही मशहूर शेर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से मुझे बता दिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी भरत मुनि की तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निकातुश शुअरा के मुरत्तिब कौन है? ऑप्शन आपके पास में हबीबुर रहमान खान शेरवानी है, शमशुर रहमान फारूकी है, खलीक अंजुम है, रशीद हसन खान है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी हबीबुर रहमान खान शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने दिया गया, किसने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना जरूरी बताया जितने की सांस? ऑप्शन जो आपके पास में देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं, मैथ्यू आर्नल्ड है, जॉनसन है, एलियट है, अफलातून है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी टी.एस. एलियट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिबली नोमानी के तनकीदी नजरियात की कौन सी 2 अहम खसूसियात हैं? ऑप्शन आपके पास में असलियत व इदराक है पहला, मुताले कायनात और तफहुस से अल्फाज दूसरा ऑप्शन है, सादगी और जोश तीसरा ऑप्शन है, मुहाकात और तखय्युल चौथा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मुहाकात और तखय्युल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी किताब तकाबली मुताला की अच्छी मिसाल है? मुकदमा शेर व शायरी है, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू है, मुआज़ने अनीस व दबीर है, और आब हयात है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुआज़ने अनीस व दबीर। मुआज़ने अनीस व दबीर के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, अल्लामा शिबली नोमानी। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? हाली की है। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ? मसऊद हुसैन खां की। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है? खुतूत गालिब से, सीपारे दिल से, नैरंगे ख्याल से, या फिर यादगार गालिब से। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी यादगार गालिब। यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? हाली की तसनीफ है। इस बात को जहन में आप रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीपारे दिल किसकी तसनीफ? ख्वाजा हसन निज़ामी की। और नैरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करीम किस नावल का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में टेढ़ी लकीर है, फिरदौस बरी है, तौबतुन नसूह है, उमराव जान अदा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी उमराव जान अदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किसने कही थी? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, आल अहमद सुरूर है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दास्तान तैयारी में बाग की ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? गुलजार नसीम का है, ज़हर इश्क का है, फूलबन का है, सेहरुल बयान का है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सेहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? ऑप्शन आपके पास में आजम, राव, आरिफ खान साहब। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी आजम। लंदन की एक रात किसका नावल है? तो याद रखिएगा, सज्जाद ज़हीर। लंदन की एक रात नावल कब लिखी गई है? 1939 ईस्वी में, याद रखेंगे। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है, लेकिन आपकी तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवेल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आयुब सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तरबियत औलाद और वालिदैन की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्जा जैसा जामे हैसियत आदमी खुसरू और फैजी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा, ये इबारत किस किताब से माखूज है? 4 ऑप्शन आपके पास में, जल्दी से रीड कर लीजिए, फिर मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी यादगार गालिब। बहुत ही अहम क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक चादर मैली सी किस रिसाले में 2 किस्तों में शाये हुआ था? निगार, नकूश, जमाना, सौगात। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी नकूश। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, आज के सेशन की। हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। सिंफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? 4 जुमरे आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आयुब सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फुटपाथ के शहजादे, दिल की प्यास, जालीदार पर्दे, देख रहे नैन। इनका ताल्लुक किससे है? तो ये सभी ड्रामों के नाम हैं। अब इनके मुसन्निफिन के नाम भी जरा हम नोट कर लेते हैं। फुटपाथ के शहजादे ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है, याद रखिएगा। दिल की प्यास ये आगा काश्मीरी का ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा। जालीदार पर्दे ये हबीब तनवीर का ड्रामा है, इसे भी नोट कर लेंगे। देख रहे हैं नैन, ये भी हबीब तनवीर का ही ड्रामा है। अब हम बात कर ले अगर फिरदौसे बरी, अब्दुल हलीम शरर का नावल है, इसे भी आप याद रखेंगे। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का नावल है। फसाने आजाद रतन सरशार का नावल है। कोहरे का चांद ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है, इसे नोट कर लीजिएगा। ख्यालिस्तां सज्जाद हैदर यल्दरम के मज़ामीन का मजमुआ है। मैदान अमल ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। पैसा और परछाई इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। पैसा और परछाई ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है, याद करेंगे। आफ्ताब मोहब्बत ये आगाज काश्मीरी का पहला ड्रामा है। हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए ये अफसानी मजमुआ है राजन सिंह बेदी का। सौदाई इसमें चुगतई का नावल है। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। और ठंडा गोश्त ये सादत हसन मंटू का अफसानी मजमुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट क्लास से हमने पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये सेशन अगर आपके लिए मुफीद व मुआविन साबित हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको उर्दू से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस मिलती रहती हैं। अभी फिलहाल मैं यूजीसी नेट के एग्जाम को फोकस में करते हुए वीडियोस बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि जिन तक अभी हमारी रीच नहीं हो पाई है, जिन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, जो लोग हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक भी हमारी रिसाई हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को शेयर करेंगे। और इस क्लास को ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जो इस तरह क्लासों को ढूंढते हैं और परेशान रहते हैं कि क्लासेस नहीं मिल पा रही है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको क्लास भी करवाता हूं और आपके पूरी प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ में आज की इस क्लास समाप्त करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।